वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वह है अर्न मनी एट योर ड्रीम स्टॉक प्राइस स्ट्रेटेजी पार्ट 1। जी हाँ, कैसे जो प्राइस आप सपने में देख रहे हो उससे भी इनकम अर्न की जा सकती है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मैंने जो पिछले कई वीक्स में कुछ वीडियोस जो शेयर किए थे उसमें मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। कैसे शेयर मार्केट से मंथली इनकम की जा सकती है, कैसे करेंसी के थ्रू भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, और कैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस में मैंने बताया था पिछले 40 साल की हिस्ट्री, जिसमें कि मैंने कहा था कि एवरेज रिटर्न बहुत अच्छे मार्केट में भी 10-12-14% से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगर हम थोड़ा सा सावधानी से काम करें, थोड़ी सी रिस्क लेके काम करें, तो 10 लाख को 30 साल में कंपाउंडिंग के इफेक्ट से हम 100 करोड़ बना सकते हैं। आपको साल में 25 से 30% की रिटर्न उससे जनरेट करनी है शेयर मार्केट से। इसी सीरीज़ में आज जो मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, कैसे कि आप सोचेंगे और वो सोच के भी वो काम कर सकते हैं, उससे भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्न इनकम वाइल यू ड्रीम फॉर ए शेयर प्राइस। दोस्तों, अभी इस मार्च के बाद जैसा आपने देखा मार्केट में जो एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद मार्केट में एक एबनॉर्मल तेज़ी का माहौल बना हुआ है। मार्केट में कब तेज़ी आएगी और कब मंदी आएगी ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम जो कई बार सोचते हैं वह होता नहीं है। और इसी तरह से अभी भी जैसे FOMO फीलिंग चल रही है लोगों में, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। कई लोगों को लग रहा है कि यार मैंने शेयर नहीं लिए मार्च अप्रैल में, नहीं तो बहुत अच्छा पैसा बन जाता। तो इसी टेक्निक को आधार बना करके मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट रख रहा हूँ शेयर मार्केट में। जो लोग पुराने हैं, जो FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें पता भी होगा। कुछ लोग जो प्योर इन्वेस्टर्स हैं वो अवश्य इस टेक्निक का बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों, क्या है टेक्निक, देखिए। सबसे पहले हम बताएं पुट ऑप्शन। शेयर मार्केट में पुट ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। अभी तो विशेषकर बहुत से नए नए इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे हैं, नॉट ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या करना है और क्या होता है पुट ऑप्शन, क्या होता है कैसे पुट ऑप्शन में ट्रेड होता है, इसे आप देखिए। पुट ऑप्शन में दो पार्टी होती है। हर एक ट्रेड में, कभी भी शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड होता है उसमें दो पार्टी रहती है, एक बायर और एक सेलर। पुट ऑप्शन में भी ठीक उसी तरह से होता है। पुट ऑप्शन में क्या होता है, एक बायर होता है पुट ऑप्शन बायर, और एक होता है पुट ऑप्शन सेलर। तो सबसे पहले देखिए पुट ऑप्शन बायर क्या होता है। इसको मैं टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूँ, बाकी आप अपने एडवाइजर के साथ और जानकारी ले लें। A put option is a contract giving the owner the right but not the obligation to sell or sell short a specified amount of an underlying security at a predetermined price within a specified time frame। जैसा कि आपको पता है हर महीने की लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो उसी की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन की सीरीज एक्सचेंज द्वारा लॉन्च की जाती है। और इसमें जो पुट ऑप्शन बायर होता है वो कुछ प्रीमियम दे करके अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए या स्पेकुलेटिव ट्रेड लेने के लिए किसी भी कारण से वह पोजीशन लेता है और एक स्पेसिफाइड प्रीमियम देता है। उसका मैक्सिमम लॉस केवल वो प्रीमियम ही है। ठीक इसी के विपरीत जो पुट ऑप्शन सेलर होता है वह क्या होता है, seller of put, you agree to buy a stock at an agreed upon price. It is also known as shorting a put. Put seller lose money if the stock price falls because they must buy the stock at the strike price but can only sell at a lower price. तो दोस्तों क्या होता है, पुट ऑप्शन बायर जिसको मिनिमम प्रीमियम दे के वह एक पुट प्रीमियम बाय कर सकता है, और जो पुट सेलर होता है उसको एक प्रीमियम मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही है, लेकिन उसके लिए उसे मार्जिन भी देना पड़ता है। अब आइए देखिए स्ट्रेटेजी क्या है। ये बेसिक कंसेप्ट क्या है। अभी जो मैं आज जो फोकस करने वाला हूँ वो पुट ऑप्शन सेलर पे ही फोकस करने वाला हूँ कि आपको कैसे शेयर मार्केट से पुट ऑप्शन सेल करके इनकम जनरेट करनी है। तो क्या होते हैं पुट ऑप्शन सेलर। एक तरह से आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, आप भी इंश्योरेंस कंपनी विभिन्न लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, गाड़ी की हो, प्रॉपर्टीज़ की हो, कुछ भी हो। तो दोस्तों होता है कि एक्सीडेंट कभी कभी होता है, कोई सी केस में क्लेम मिलती है और बाकी का सारा मुनाफा इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट के रूप में चला जाता है। ठीक इसी तरह से जो पुट सेलर्स होते हैं वो उनका मैक्सिमम टाइम पुट सेलर्स हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं
वो जो प्रीमियम लेते हैं, भले ही वो छोटा प्रीमियम हो, लेकिन वो प्रीमियम उनकी इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार जैसे मार्च का महीना आया, इस तरह का अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन कभी आ जाती है, तभी उन्हें लॉस बियर करना पड़ता है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वो लॉस भी नहीं होगा अगर इफ़ यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बाय दैट स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अब आइए दोस्तों, देखिए इसकी टेक्निकलिटीज इतनी मैं नहीं बताता हूँ, केवल इनका प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, क्या चीज़ पे फैक्टर होता है। इसमें 2-3 चीज़ें होती है। एक तो कुछ मैथमेटिकल फिगर्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा थीटा, वो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में आपसे शेयर नहीं करूँगा। मैं केवल यही बताऊँगा, इसका एक तो होती है टाइम वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो और एक होता है इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी। क्या होता है, वॉलीटिलिटी इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा, टाइम के साथ प्रीमियम कम होते जाएगा। और अगर अंडरलाइंग या स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये प्रीमियम कितनी होगी। तो नॉर्मली जो भी ये पुट सेलिंग का काम है, प्रीमियम राइटिंग, यह फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ करना चाहिए, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक। और इसमें करने से आपको जो टाइम वैल्यू, जो टाइम के साथ प्रीमियम कम होता है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब मान लीजिए इसमें आपको रिस्क एवर्स करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आप डिफरेंट एसेट, डिफरेंट सेक्टर्स में जाएं। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, मान लीजिए उसने ऑल इंडिया में इंश्योरेंस कर रखी है, तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो चेन्नई में उसके कुछ क्लेम्स आएगी, पर ऐसा तो नहीं है बिहार में भी होगा या दिल्ली में भी होगा या बॉम्बे में भी होगा। तो उसके प्रीमियम हर जगह से आ रहे हैं, और कहीं कभी कभार कोई जगह क्लेम हो रही है, तो अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह अगर शेयर मार्केट में आपको रहना है तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट अच्छे स्टॉक लें। कभी किसी केस में कोई क्लेम आ गई, कभी एबनॉर्मल फॉल भी आ गया, तब भी आप बचे रहोगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ न कि पुट ऑप्शन प्रीमियम में लॉस होने की, अब बात कर रहा हूँ सिंपली कई लोगों को क्या होता है कि जैसे अभी रेट चल रही है रिलायंस की 2000 रुपये कि मैं 1800 में ले लूँगा, स्टेट बैंक 200 है, मुझे 150 में लेना है, 160 में लेना है। दोस्तों, कैसे इस थिंकिंग से, जो मेरा आज का टॉपिक है कि कैसे आप इस थिंकिंग से भी पैसा कमा सकते हो, वही स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको समझ में आएगा कैसे हम पुट ऑप्शन सेल करके हम पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बैंक में बैलेंस पड़ा है। पहला एग्जांपल लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे, टाटा स्टील, अभी इसकी रेट चल रही है 433। और कोई इन्वेस्टर ध्यान रखिएगा, ना कि ट्रेडर भी कर सकते हैं, बट मैं आज की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स के लिए कि उसे लगता है कि यार 350 इस बार आ जाए टाटा स्टील तो मज़ा आ जाए, मैं शेयर ले लूँगा। तो दोस्तों उसे क्या करना है, सितंबर का 24/9 एक्सपायरी का 350 का पुट वो सेल कर दे। उसके लिए ₹1.95 रेट है। ये रेट्स हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी, मार्जिन भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। रेट्स फ्लक्चुएट होती है वॉलेटिलिटी और टाइम पर, और मार्जिन भी डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी पर। तो एक्सचेंज के हिसाब से अभी मार्जिन्स काफ़ी बढ़े हुए हैं, मार्जिन ग्रेजुअली कम भी हो सकते हैं। तो उसे प्रीमियम नेट मिल रहा है 3315, और इसकी रेट ऑफ रिटर्न जो आ रही है 2.71% पर मंथ। अगर ये 1,22,000 पूरा फुल्ली इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। दोस्तों कई बार कई लोगों के पास लॉन्ग टर्म शेयर रखे होते हैं, तो उस केस में ये मार्जिन भी उसे देना नहीं पड़ेगा। उन शेयर्स को वो प्लेज करके एक्सचेंज में वो काम कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, और ये बैठे बैठे 3315 आ जाएगा। अब इस ट्रेड में क्या होगा, अगर 350 से नीचे जाता है इस महीने के कहीं भी अंत तक, और उसे उस रेट से नीचे की जो डिफरेंस है उसे लॉस इसमें बियर करना पड़ेगा, और उस रेट में वो शेयर बाई कर सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, प्रैक्टिकली आपकी जो कॉस्टिंग है, समझो 348 के कॉस्टिंग में आपने शेयर खरीद लिए, भले शेयर 300 चला गया, और उस खरीदने के बाद उसको, उससे हमें अभी कैसे इनकम करनी है उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। लेकिन उसके मन की जो मन में ना रही, उसने ड्रीम किया था कि 350 में आ जाए और मैं ले लूँ, तो उस 90% केस में आपको पता है दोस्तों, कोई भी शेयर का मूवमेंट जल्दी से हर महीने इतना नहीं होता। लगभग समझो 20% का मूवमेंट हर स्टॉक के लिए हर महीने होना यह जनरली पॉसिबल नहीं होता। साल 2 साल में कभी एक बार ऐसा होगा। तो इसी तरह से अगर आप 350 का करते हो, आपको लगता है 370 में लेना है, तो आपकी रिटर्न और ज़्यादा है। 390 का लेना है, 400, तो आप देखोगे जैसे जैसे रेट, जितनी हाई रेट पे आप लेने के लिए तैयार हो गए, उतनी रिटर्न आपकी बहुत ज़्यादा है। और जो मैं टारगेट दे रहा था कि हमको 25-30% रिटर्न सालाना चाहिए साल में, वह इससे आसानी से हासिल हो सकती है। इस तरह की कई स्ट्रेटेजीज मैं बना के दे सकता हूं, लेकिन अभी आज के लिए मैंने 3-4 स्ट्रेटेजी एक सैंपल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक देखें, और उसके बाद अगर कभी भी आप ट्रेड ले तो अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क कर ले। इसकी रिस्क और जो भी चीज़ें हैं आप जानकारी अवश्य कर लें।
देखिए L&T अभी रेट चल रही है 1000 रुपये, 1010 रुपये। इसी में अगर यहाँ से 200 रुपये यानी 20% नीचे, अगर 20% नीचे का भी आप सोचते हो कि मुझे लेना है, 20% किसे कहते हैं, तब भी आपको 2.29% की रिटर्न आ रही है। और 900, 940, 960 देख रहे हो पर मंथ की रिटर्न 10%, 8%, 6% इस तरह से आपकी आ रही है। एनुअलाइज में देखोगे तो बहुत बड़ी रिटर्न बैठ रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके सामने, कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें भी आप देख रहे हो अभी रेट चल रही है 1355 की, और 1100 का भी आप लेते हो 1.79, और अगर ऊपर का लेते हो तो और ज़्यादा रिटर्न्स आ रही है। तो आगे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी रेट चल रही है 198, और आप देख रहे हो 150 का भी आप अगर लेते हो तो 2% की रिटर्न यानी 24%। तो दोस्तों ये जो रिटर्न्स है, आप किसी भी एसेट क्लास में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी इतनी रिटर्न नहीं निकाल सकते जितनी इस तरह से आ सकती है। थोड़ी सी रिस्क लेनी है, और रिस्क लेने के अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर ये 350 आ जाए और आपके पास आ जाए शेयर, आप तो चाहते ही हो लेना। अगर समझो आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं की तो क्या होगा दोस्तों, आपके पैसे बैंक में 4% में पड़े रहेंगे FD में। और कुछ अगर आपके पास डिलीवरी लेने की कैपेसिटी है और आपका इंटेंशन है तो इस स्ट्रेटेजी से आपको लॉस नहीं हो सकता। क्यों, वैसे भी अगर 350 में आप लेते और आप 300 आ जाता तब भी तो आपको लॉस होना ही था। तो यहाँ आपको अपने मनचाही रेट में शेयर मिल रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप बहुत ही अच्छी हैंडसम रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसमें मार्च जैसा महीना कभी आ जाए, अचानक से आ जाए, तो आपको ह्यूज लॉस हो सकता है, लेकिन वो लॉस भी तब अगर उस समय भी किसी ने भी इन्वेस्टर ने डिलीवरी ले ली तो उसे लॉस नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट में आज भी बैठा है वो। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, कैसे वेल्थ जनरेशन के तरीके मैंने आपको बताए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से जो पुट ऑप्शन सेल की स्ट्रेटेजी है वो मैंने बताई। पुट ऑप्शन बायर क्यों बाई करता है, उसको क्या फ़ायदा है, यह सब चीज़ अगर आपको जाननी है तो इसके लिए मेरे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। मैं आपको और कई स्ट्रेटेजी जो होती है FNO से रिलेटेड, और कैसे पैसा बन सकता है, कैसे आप जो 10% लोग शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं उस स्ट्रेटेजीज़ को जानना है तो मेरे साथ बने रहिए, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियोस का। थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।